पहली है आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। सेकंड है आपका सेकेंडरी मेमोरी जिसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी इसलिए क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर को परचेज करते हैं या लैपटॉप को परचेज करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर या सिस्टम के साथ पहले से इनबिल्ट होती है, इसलिए उसको इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कैरी करते हैं, जैसे हो गया आपका हार्ड डिस्क हो गया या एसएसडी हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम भी दो प्रकार के होते हैं, एस रैम होता है यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम आपका रोम को भी कई प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि पी रोम, ई रोम और ई रोम। पहले समझ लेते हैं रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है। रैम और रोम में डिफरेंस ये होता है कि रीडेबल और राइटेबल दोनों होती है, यानी कि रैम पर आप जब भी काम कर रहे होते हैं तो आप रैम मेमोरी पर मौजूद होते हैं और इसके अंदर स्टोर डेटा को आप एडिट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। बट रोम में स्टोर डेटा में आप किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, केवल पठनीय मेमोरी, केवल इसको पढ़ा जा सकता है। इसी तरीके से आपका पी रोम है। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और पी रोम का होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई पी रोम की बात करें तो ई पी रोम का नाम होता है इरेजेबल